हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को इतिहास मेजर पेपर 1 पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा यूनिट 1 प्रारंभ हो चुका है। पहले यूनिट के अंतर्गत हमारा पहला क्लास भी हो चुका है। पहले यूनिट का यह आपका दूसरा क्लास है। अगर मैं पिछले क्लास की बात करूं तो पिछले क्लास में मैंने इतिहास अध्ययन के स्रोत को काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को समझा दिया था, जिसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों को काफ़ी अच्छे से मैंने बताया था। इसलिए पहले यूनिट का आज मैं दूसरे पॉइंट को समझाने आया हूं। यूँ तो दूसरा पॉइंट है आपका भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक है। हालांकि हमें सबसे पहले भारतवर्ष की अवधारणा को समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप सभी बच्चों को डायरेक्ट दूसरा ना बता करके पहले मैं तीसरे पॉइंट को मैं समझा दूं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट है भारत के पर्यायवाची शब्द, यानी जो हमारा प्यारा देश भारत है, प्यारे देश भारत को हम किन किन नामों से अभी तक जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है। तो भारत का जितना भी प्रमुख पर्यायवाची शब्द है उन्हें तीसरे पॉइंट में देखना है। इसलिए आज मैं आप सभी बच्चों को तीसरा पॉइंट समझाने के लिए आया हूं, अर्थात भारत के विभिन्न नाम, ठीक है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को हम किन किन नामों से जानते हैं और उन नाम से हम क्यों जानते हैं, क्या कारण है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए से लेकर के जेड तक आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम शुरुआत करें। सबसे पहले यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह क्लास किन के लिए है। तो यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बीए सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम इस वर्ष देंगे और बीए बिहार यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी का तात्पर्य हो जाता है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, मधेपुरा यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो इत्यादि, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि सभी बच्चे समझ पाए, ठीक है। तो हमारा हो गया बीए सेमेस्टर 1 किसके लिए, ऑल बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। बीए सेमेस्टर 1 में जो बच्चे इतिहास ले रखे हैं और इतिहास में जिनका मेजर पेपर है, ठीक है, जिसका नाम है आइडिया ऑफ भारत। तो मेजर पेपर का जो आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट का पहला पॉइंट को तो मैंने समझा दिया था। बी वाला पॉइंट क्या हो जाता है, भारतवर्ष की अवधारणा, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। सी वाला पॉइंट को आज मैं समझाऊंगा, यानी भारत के पर्यायवाची नाम, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट का शीर्षक हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक है। तो भारतवर्ष की अवधारणा का सी वाला जो टॉपिक है भारत के विभिन्न नाम, क्या है प्यारे बच्चों, भारत के विभिन्न नाम। अर्थात आज हम भारत के जितने भी अलग अलग नाम हैं सभी नामों को समझने की कोशिश करेंगे कारण के साथ, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 का काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों देखिए, बीए पहले 3 साल का होता था, अब आपका 4 वर्ष का हो चुका है, सेमेस्टर वाइज आपका हो चुका है, 6-6 मंथ पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री का काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको पूरे कोर्स का 500 रुपये लगेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। 70 हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं।
पेड कोर्स का फ़ायदा क्या है? एक तो हिस्ट्री का यानी पूरे सिलेबस का 500 रुपये लिया जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन आंसर नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में MVVI, VVI आपको कराया जाएगा, टेस्ट का भी सुविधा है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, तीनों आपको कराया जाएगा। किसके लिए है? BA सेमेस्टर 1 हिस्ट्री, जिनका मेजर पेपर है। सेशन हो गया 2023 से 2027। किस यूनिवर्सिटी के लिए? ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? भारत के विभिन्न नाम। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारा प्यारा देश भारत, आप सभी बच्चे जानते हैं हमारा प्यारा देश भारत एक प्राचीन देश है। अब प्राचीन देश है यानी काफ़ी पुराना हमारा देश है। तो समय समय पर हमारे देश का परिस्थिति क्या एक जैसा होगा? नहीं, हमारे देश का परिस्थिति एक जैसा नहीं होगा। हमेशा हमारे देश में उतार चढ़ाव बना रहा। प्राचीन काल में हमारा देश काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था, ठीक है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर हम मौर्य की बात करें, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय, गुप्त साम्राज्य के समय, मगध साम्राज्य के समय, हमारे देश जितना मजबूत इस पृथ्वी पर कोई उतना मजबूत देश था ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समय एक ऐसा चीज़ है जो बदलते रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार भारत का स्थिति भी बदलता है और भारत अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम सबसे प्राचीन नामों की बात करें तो प्राचीन नाम में आपने सुना होगा भारत, भारतवर्ष, भारत खंड, भारत द्वीप, जम्बू द्वीप, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंद, मेलवा। तो कुछ ऐसे ही नाम हैं जो भारत के काफ़ी पुराने भी नाम हैं तथा इन नामों को यानी इन सभी नामों को हम भारत के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमें देखना है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लघु के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर इस टॉपिक से लघु के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु आपका 5 अंक का होता है, इसलिए कम से कम आप सभी बच्चों को 5 पॉइंट याद करना अर्थात समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। तो देखो, हमारा प्यारा देश भारत एक प्राचीन देश है, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य बात है। अब प्राचीन है यानी काफ़ी लंबे समय अंतराल में हमारा देश है, तो एक जैसा स्थिति होगा नहीं। जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है तो क्या बचपन से लेकर के 20 वर्ष तक आपका स्थिति सामान्य रहा है, एक जैसा रहा है? नहीं, एक जैसा नहीं रहा है, बल्कि आपकी इस 20 वर्ष की अवधि में कभी उतार चढ़ाव होते रहा है। इसी प्रकार हमारा देश काफ़ी प्राचीन देश है तो उतार चढ़ाव बना रहा है। तो जैसा जो स्थिति था उस स्थिति के नाम पे देश हमारा जाना गया, कभी भारत तो कभी भारतवर्ष, कभी हिंद तो कभी हिंदुस्तान, कभी इंडिया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो हमारा प्यारा देश भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन देश होने के कारण हमारे देश की स्थिति एक जैसी नहीं रही, बल्कि समय समय पर बदलती रही, ठीक है प्यारे बच्चों। बल्कि क्या होता है, समय समय पर बदलती रही, जिस कारण अलग अलग समय पर हमारा देश अलग अलग नामों से जाना गया। अब जाहिर सी बात है, जैसा समय होगा वैसा हमारा देश जाना जाएगा, ठीक है। अगर हमारे देश में जब फारसी लोग आए तो हमारा देश हिंदुस्तान कहलाया, ठीक है। फारसी मतलब ईरानी लोग जब आए हिंदुस्तान कहलाया, जब अंग्रेज आया तो इंडिया कहलाया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार विभिन्न स्थिति में अलग अलग नाम से हमारा देश जाना गया, ठीक है। अर्थात हमारे देश को कई नामों से पुकारा गया, ठीक है प्यारे बच्चों, जिस कारण क्या होता है कि हमारे देश को कई नामों से पुकारा गया। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है, जैसे प्रमुख नाम में आपने सुना होगा भारतवर्ष हो गया,
आर्यावर्त हो गया, मेहलवा तो हालांकि आप उतना नहीं सुने होंगे, लेकिन मेहलवा हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जम्मू द्वीप हो गया इत्यादि। ये सारा का सारा नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इन सभी नामों की चर्चा हम क्या करेंगे, हम इसी क्लास में करेंगे। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो एक नाम भारतवर्ष से ही देखिएगा कई नाम आया है, जैसे भारत हो गया, आपका भारत खंड हो गया, भारत द्वीप हो गया, ये सारा का सारा आता है। ठीक है, अगर हिंदुस्तान टॉपिक को उठाएंगे, हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सारा इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुख्य रूप से हम 5 नाम को उठाएंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। क्योंकि देखो लघु में आता है 5 नंबर का, तो आपको भी तो 5 पॉइंट कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट लिखिएगा तब जा कर के आपको 5 में 5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लघु जो होता है 5 नंबर का आपको रहेगा और दीर्घ आपको रहेगा 10 नंबर का। एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न का क्लास नहीं अटेंड किए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए YouTube पर क्लास पढ़ाई होगा उसका भी। तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले भारत का पहला नाम क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारा भारत और भारतवर्ष, यानी भारत कहो या भारतवर्ष कहो, बात आपका बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे देश के प्राचीन नामों में से एक मुख्य नाम भारत माना जाता है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा देश है, सबसे प्राचीन नामों की अगर हम बात करें तो प्राचीन नामों में से एक नाम भारत आता है। अब चाहे तो इसे आप भारत कहिए, भारतवर्ष कहिए, भारत खंड कहिए, भारत द्वीप कहिए, बात आपका बराबर आ जाता है। और इसी भारत के ही नाम पे वर्तमान समय में हमारा आधिकारिक नाम क्या आ जाता है। देखो सबसे पहले हम भारत से जुड़ा हुआ सारा नाम बता देते हैं। ठीक है, तो एक तो पहले हमारा भारत हो गया नंबर 1 नाम, दूसरा भारतवर्ष हो गया, ठीक है, तीसरा भारत खंड हो गया, चौथा भारत द्वीप हो गया, पांचवा भारत गणराज्य हो गया। ठीक, और ये जो भारत गणराज्य है वर्तमान में भारत का आधिकारिक नाम है। कौन सा नाम है, आधिकारिक यानी ऑफिशियल। ठीक है, अगर आप भारत के दस्तावेज देखिएगा, सरकारी दस्तावेज देखिएगा, तो सरकारी दस्तावेज में आपको भारत गणराज्य ही लिखा मिलेगा और इसे ही अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है, क्या नाम है, किसी का नाम है जैसे अमिताभ, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन हीरो है तो हम लोग उनको अमिताभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन का अगर आप आधिकारिक नाम देखिएगा सर्टिफिकेट में तो उनका नाम है अमिताभ श्रीवास्तव बच्चन। तो आज तो आपने भी आज पहली बार सुना होगा कि अमिताभ बच्चन का पूरा नाम क्या, आधिकारिक नाम का अमिताभ श्रीवास्तव बच्चन। ठीक है, ये सर्टिफिकेट पर नाम हो गया। उसी प्रकार भारत का सरकारी नाम यानी सरकारी दस्तावेजों में नाम क्या आ जाता है, भारत गणराज्य आपको चले आता है। आप कोई भी चाहे आप पासपोर्ट देखिए, कहीं भी देखिए, सारा का सारा भारत गणराज्य ही लिखा हुआ मिलेगा। तो चाहे भारत कहिए, भारतवर्ष कहिए, भारत खंड, भारत द्वीप, भारत गणराज्य, इसमें तो एक ही नाम कॉमन आ रहा है, वह नाम है भारत। अर्थात जो भी नाम पड़ा है वो तो भारत के नाम से पड़ा है। तो सबसे पहला प्रश्न यह बन जाता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो यह हम जानने के लिए भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रंथों का सहायता लेते हैं। कौन सा ग्रंथ, तो हिंदू ग्रंथ। ठीक है, तो हिंदू ग्रंथ के अंतर्गत मैंने बताया जो ब्राह्मण, यानी मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण के अंतर्गत जो भी ग्रंथ आता है, तो जब सभी ग्रंथों का अध्ययन किया गया तो सभी ग्रंथ में से एक ऐसे राजा का नाम आया जो कि अधिकांश ग्रंथों में था।
ठीक है, यानी अधिकांश ग्रंथों में देखा गया एक राजा था, ठीक है, और उस राजा का क्या नाम था प्यारे बच्चों? उस राजा का नाम था ऋषभराज, ठीक है। अगर हम बात करें, एक महाराजा था जिनका नाम था ऋषभराज, तो ऋषभराज के बेटे का नाम था भरत, ठीक है प्यारे बच्चों। ऋषभराज के बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था भरत, और कहा जाता है ये जो भरत था एक चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब हो जाता है महान सम्राट था, शक्तिशाली सम्राट था, ठीक है। तो महान सम्राटों को, शक्तिशाली सम्राटों को चक्रवर्ती सम्राट आपको कहा जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट कौन? भरत। भरत किसका पुत्र था? तो भरत था महाराज ऋषभराज का पुत्र। तो कहा जाता है, अधिकांश ग्रंथों में यह माना गया है कि महाराज ऋषभराज के पुत्र भरत के ही नाम पे हमारा प्यारा देश भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसे समझने में किसी भी प्रकार का अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहला पॉइंट बना लेना है भारत या भारतवर्ष, और आपको क्या कर देना है? तो डील कर देना है पहला पॉइंट बना करके, ठीक है। तो डील आपको कुछ इस प्रकार से करना है। हमारे देश के प्राचीन नामों में से एक मुख्य नाम भारत माना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका उल्लेख कई पुराणों, ग्रंथों तथा महाकाव्यों में उल्लेखित है, ठीक है। मैंने बताया था पुराण कहाँ से आता है? ब्राह्मण ग्रंथ से ही। ब्राह्मण ग्रंथ में हमने पुराण को देखा था, ग्रंथ भी पुराण में देखा, ब्राह्मण में देखा था। महाकाव्य भी मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महाकाव्य आपको लिखे गए थे, ठीक है। तो इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें जिक्र मिलता है, भारत का जिक्र मिलता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो इस यानी इन ग्रंथों में हमें भारत नाम के अलावा और नाम दिखाई पड़ता है, जैसे भारत देश, बात बराबर हो जाता है। भारतवर्ष भी हमें इन्हीं ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। भारत गणराज्य, हालांकि यह सरकारी दस्तावेज में दिखाई पड़ता है, जो भारत का जो सरकारी दस्तावेज उनमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब भारत महाद्वीप भी हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार इत्यादि कई नामों की संज्ञा दी गई, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम जानने की हम यह कोशिश करेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखो, भारत नाम के ऊपर अलग अलग पुराणों में विभिन्न बातें लिखी गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। अलग अलग पुराणों में विभिन्न बात यानी अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, लेकिन अधिकांश, मैंने आपको कहा था ना, लेकिन मुख्यतः सभी में इसे आपको जो ध्यान देना है, महाराज ऋषभराज, ठीक है प्यारे बच्चों, कौन? महाराज ऋषभराज के पुत्र भरत के नाम पर रखा, भरत के नाम पर रखा नाम मानते हैं, अर्थात भारत का नाम, ठीक है, महाराज ऋषभराज के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया, ठीक है, ऐसा मानना है। अधिकांश ग्रंथों में ऐसा मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकांश का क्या मानना है? अधिकांश का मानना है कि महाराज ऋषभराज के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्रंथ है, तो इसके अलावा इसे महाभारत काल के समय के अनुसार, चूँकि महाभारत आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें भगवान कृष्ण थे, अर्जुन थे। अगर हम महाभारत के समय की बात करें, उस समय की बात करें, तो महाभारत काल के समय के अनुसार महाराज दुष्यंत, यानी फिर आप एक अलग ग्रंथ है, उन ग्रंथ में यह पाया गया कि महाभारत काल के समय महाराज दुष्यंत के पुत्र, इनके भी पुत्र का नाम भरत था, ठीक है। तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर रखा भी मानते हैं, लेकिन यह कथा बहुत बाद की है, यानी यह कथा तो बहुत बाद में आया, ठीक है। तो इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत का नाम कैसे पड़ा, तो महाराज ऋषभराज के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया,
ठीक है। और भारत से जुड़ा हुआ क्या क्या नाम दिखाई पड़ता है, भारत देश, भारतवर्ष, भारत गणराज्य, भारत महाद्वीप। ठीक है, तो पहले पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत, तो पहला पर्यायवाची क्या लिखिएगा, पहला पर्यायवाची आप लोग लिखिएगा भारत, भारतवर्ष आप लोग लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद अगर आप डील कर देते हैं तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1 पॉइंट आपने लिखा है तो 1 ही नंबर आपको मिलेगा। अब हम दूसरा पर्यायवाची लिखेंगे तो 2 नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे पर्यायवाची शब्द पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा जो हमारा पर्यायवाची शब्द निकल करके आ रहा है, दूसरा हमारा पर्यायवाची शब्द है आर्यावर्त। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम है, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त नाम कब आया, तो आर्यावर्त नाम आया था सतयुग में। कब आया था प्यारे बच्चों, सॉरी त्रेता युग में आया था। कब आया था, त्रेता। और त्रेता युग में भगवान राम जी थे, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि भगवान राम के काल के समय भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, आर्यावर्त। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यतः त्रेता युग। कौन सा युग प्यारे बच्चों, त्रेता युग, या आप कह सकते हैं भगवान राम के समय भारत की भूमि को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर देना है, लिख देना है। इसका उल्लेख, यानी ये जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त कहाँ दिखाई पड़ता है, तो इसका उल्लेख कई बार वाल्मीकि रचित रामायण, चूंकि वाल्मीकि ने ही क्या लिखा था, रामायण आपको लिखा था, तो वाल्मीकि रचित रामायण में किया गया। यानी रामायण में जो भारत के बारे में उल्लेख किया गया, वहाँ भारत देश का नाम आर्यावर्त दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह भी सकते हैं इस ग्रंथ के आधार पे, रामायण ग्रंथ के आधार पे, कि राम भगवान के समय भारत को आर्यावर्त आपको कहा जाता था। ठीक है, अब आर्य का अर्थ, चूंकि आर्य से बना है आर्यावर्त, आर्य से ही बना है आर्यावर्त, तो आर्य का अर्थ हुआ जो आर्यों की भूमि है। जो किसकी भूमि, आर्यों की भूमि। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि आर्यावर्त का भी अर्थ हो जाता है आर्यों की भूमि। किनकी भूमि, आर्यों की भूमि। ठीक है, तो आर्यावर्त को मुख्यतः उत्तर भारत के नाम से संज्ञा दी गई, और आर्या जो वर्त है इसे उत्तर भारत भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्यावर्त का जो क्षेत्र जो है वह आपको भारत का दक्षिण हिस्सा नहीं आता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा प्यारा देश वर्तमान में है, तो ये दक्षिण वाला इलाका नहीं आएगा, बल्कि जो उत्तरी जो भाग है ये पूरा क्षेत्र आर्यावर्त आपको कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा नाम क्या, किस नाम से हम लोग जाने, तो आर्यावर्त के नाम से हम लोग जाने। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट हमारा चले जाता है प्यारे बच्चों, तीसरा हमारे देश का नाम आ जाता है हिंद, या यूं आप कहें हिंदुस्तान। आप सभी बच्चे जानते होंगे हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, हिंद भी कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान हमारा गाना आपने कई बार आपने सुना होगा, जय, जैसे जनगण में भी जो राष्ट्रगान हमारा है, जय है, जय जय हिंद की सेना, इस प्रकार आपने कई बार नाम आपने सुना होगा। तो हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान, ये सारा का सारा एक ही शब्द के अंतर्गत आपको आता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत को आखिर हिंदुस्तान या हिंद आपको कैसे कहा गया। तो देखो इसका कहानी बड़ा व्यापक कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कहानी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से शॉर्टकट में समझाने की कोशिश में करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा प्यारा देश भारत हो गया। ठीक है, मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता है, हालांकि मैं मानचित्र गड़बड़ बनाया हूँ, अच्छा मैं नहीं बनाया हूँ। चूँकि मैं चित्रकार नहीं हूँ, इसलिए मैं जाहिर सी बात है चित्र अच्छा नहीं बना पाऊँगा। बगल में मैं प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बनाया, ये हमारा क्या है, तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान है। ठीक है,
तो देखो पहले के समय में क्या था, भारत पाकिस्तान तो एक ही हुआ करता था। वो तो 1947 में क्या हो गया, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो गया। तो वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा ना, तो पाकिस्तान में प्यारे बच्चों एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये जो मैंने वाइट कलर का जो ड्रॉ किया है, यह है आपका सिंधु नदी। वाइट कलर का प्यारे बच्चों कौन सा नदी है, सिंधु, ठीक है, कौन सा, और ये सिंधु नदी है। सिंधु क्या है प्यारे बच्चों, नदी है, ठीक। इतना तो आप तो समझ गए। तो देखो समय समय पर क्या होता है कि भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनानी लोग आया, जिसके अंतर्गत सिकंदर आया, आक्रमण किया। फिर उसके बाद भी देखिएगा तिब्बती भी आया, चीनी भी आया, मुसलमान भी आए, और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो अंग्रेज आया, ठीक। तो इतना जो विदेशी लोग आया, इन्हीं विदेशी में से एक फारसी भी लोग आया। कौन कौन आया, फारसी। फारसी का मतलब हो जाता है आज का ईरानी लोग, ठीक। तो भारत में फारसी लोग आना शुरू कर दिए। फारसी मतलब ईरानी। तो भारत में प्यारे बच्चों कौन लोग आया, फारसी, ठीक। फारसी मतलब ईरानी। आज ईरान देश देख रहे हैं ना, वही ईरानी लोग आया, ठीक। और ये जो ईरानी लोग हैं, चूँकि ईरान इधर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इधर से ही आपको आएगा ईरान लोग। तो ईरान लोग इधर से आएगा तो पहला इधर अटैक करेगा, ठीक है। तो ईरानी लोग, ये जो सिंधु जो नदी है, तो ईरानी लोग कभी भी सो का उच्चारण नहीं कर पाते थे, ठीक। ईरानी जो लोग थे प्यारे बच्चों, सो का उच्चारण कर ही नहीं पाते थे। जैसे आज देखो अंग्रेज कितना भी लाख हिंदी पढ़ ले, लेकिन जैसा हिंदी में हम उच्चारण कर पाएंगे, अंग्रेज कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और जैसा उच्चारण अंग्रेज अंग्रेजी का कर लेगा, वैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जो फारसी जो लोग था, कभी भी सो का उच्चारण नहीं कर पाता था। जब कभी भी वह सो बोलना चाहता था, तो उसके मुख से यानी मुंह से ह निकल जाता था। क्या निकल जाता था, ह। तो इस प्रकार फारसी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। क्या कहा प्यारे बच्चों, तो फारसी लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू कहा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हिंदू शब्द उदय में आया। और हिंदू यानी सिंधु को उसने हिंदू कहा, ठीक। और हिंदू यानी सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग को उन्होंने, यानी सिंधु यानी जो सिंधु नदी है उस क्षेत्र को उन्होंने हिंद कहा। यानी जो ये नदी है उस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, हिंद कहा, ठीक है। और उनके नागरिक को हिंदुस्तानी कहा, और उनके भाषा को हिंदी कहा, हिंदी। यानी सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा, चूंकि वो सो का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो हिंदू कहा। तो जो सिंधु नदी के पास में जो लोग, पास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को हिंद कहा गया। और उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उन्होंने जो भाषा बोला, उनकी भाषा को उन्होंने हिंदी कहा, ठीक है। और तथा उनके नागरिकों को उन्होंने हिंदुस्तानी कहा। क्या कहा प्यारे बच्चों, हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार सबसे पहले हम यह देख पाते हैं कि जब फारसी लोग भारत आते हैं, तो हमारे देश का नाम हिंद पड़ गया। क्या पड़ गया, हिंद का। और जैसे जैसे समय बीतता है, मुगल का शासन आता है, मुगल साम्राज्य स्थापित होता है, तो मुगल काल में हमारे देश को हिंदुस्तान कहा गया। क्या कहा गया प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान। तो इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंद और हिंदुस्तान पड़ा, ठीक। अर्थात ये जो हिंद है, हिंदुस्तान है, हिंदू है, हिंदी है, हमारा मूल शब्द नहीं है, ठीक है, बल्कि विदेशियों ने हमें कहा। इसलिए आप देखिए, अगर आप रामायण उठाइए, महाभारत उठाइए, रामायण महाभारत अर्थात कोई सा भी आप सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का कोई भी आप ग्रंथ उठाइए, उसमें हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। ना तो हिंदू मिलेगा, ना तो हिंदी मिलेगा। अगर हम धर्म की बात करें ना, जैसे कि आज हम लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हमारा धर्म हिंदू है।
आप भी हिंदू होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वास्तविक आपका धर्म सनातन धर्म है, हमारा भी सनातन धर्म है। आप देखिएगा कोई भी बड़ा बड़ा अगर कोई आयोजन हो रहा है, ठीक है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ, देखिएगा जैसे अब बाबा बागेश्वर हो गया, वो भी देखिएगा जो भी प्रवचन देंगे कहेंगे सनातन धर्म ये, सनातन धर्म वो, कभी वो हिंदू धर्म नहीं कहते, क्योंकि हिंदू जो ये जो शब्द विदेशियों का देन है, ठीक है, यानी विदेशी लोगों ने सनातनी लोगों को ही उन्होंने क्या कहा था, हिंदू आपको कहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि हमारे देश को किस प्रकार हिंद और हिंदुस्तान आपको कहा गया, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन करके पंक्तिबद्ध तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, यह नाम हमें विदेशियों, मुख्यतः फारसियों के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सही बात है, ठीक है। भारत की मुख्य पहचान सिंधु नदी थी, क्योंकि पहले भारत तो एक ही था ना, भारत पाकिस्तान एक ही था, तो मुख्य पहचान आपका क्या था, सिंधु नदी था। और इसी नदी के भी तट पर देखिएगा आपका हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हुआ था, ठीक है। तो भारत की मुख्य पहचान सिंधु नदी थी, ठीक है, तथा उसके उस पार की धरती को सिंध कहा जाता है, यानी इस नदी के इस पार, यानी इधर वाला भाग, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर वाले भाग को सिंध कहा जाता था। फारसी लोग जब भारत में आए तब उन्होंने सिंध की बजाय हिंद नाम दिया। अब सिंध की बजाय उन्होंने हिंद नाम क्यों दिया, क्योंकि वे लोग उच्चारण ही नहीं कर पाते थे, सिंध बोल ही नहीं पाते थे। जब कभी भी सिंध बोलते तो उनके मुख से हिंद ही निकल जाता, ठीक है। तो हिंद नाम दिया। यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा जाने लगा। साथ ही इस भूमि हिंदुस्तान नाम अफगान, मुख्यतः अफगान मुगल शासकों के समय में ज़्यादा प्रचलन में आया, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी पहले हिंद आया, ठीक है, और फिर अंत में हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान जब अफगानिस्तान, जैसे तुगलक वंश हो गया, ठीक है ना, जैसे दिल्ली सल्तनत में हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया है। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल साम्राज्य आता है, उस समय में भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। तो मुग़ल साम्राज्य तक हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक। अब जैसे ही मुग़ल साम्राज्य का अंत होता है, मुग़ल साम्राज्य के बाद कौन आता है, अंग्रेज आता है। तो अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहा, तो अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत को इंडिया कहा, कारण के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला नाम हमारा क्या आ जाता है, तो अगला नाम हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों इंडिया। कि भारत को हम इंडिया क्यों कहते हैं, तो देखो, और वैसे भी आजकल यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है कि पहले जहां इंडिया कहा जाता था, अब सरकार भारत शब्द का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे G20 में आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपको कर दिया गया। हो सकता है कि आपने यह न्यूज़ देखा भी होगा, ठीक है। तो इंडिया क्यों कहलाया, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया नाम भी सिंधु नदी से ही प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसे कि ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और यहाँ पर यानी ये तो मेरा हो गया भारत, ये मेरा हो गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सी नदी बहती है, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है। ये वाइट कलर का हमारा हो गया सिंधु नदी, ठीक है, समझ गए ना। तो सिंधु नदी को अंग्रेजों ने कहा इंडस, ठीक है। सिंधु नदी को अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा इंडस, INDUS, इंडस, ठीक। तो यानी देखो, सिंधु को हमने कहा सिंधु, लेकिन अंग्रेज जो आया इस नदी को उन्होंने अपनी भाषा में इंडस कहा, ठीक, समझ गए। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, सिंधु को इंडस कहा। उसके बाद अंग्रेज जिस देश में गए उस क्षेत्र में, जैसे मान लो हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे भारत में क्या है, जो लोग जहाँ पर जो लोग रहता है ना, उसके अंत में दीर्घीकार लगा देता है, तो उसका वो निवासी बन जाता है। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार, ठीक। अगर कोई बंगाल में रहता है, बंगाल। अगर कोई मान लो पंजाब में रहता है, पंजाब। इसी प्रकार
और कोई राजस्थान में रहता है, कोई गुजराती में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग जहाँ पर रहता है ना उसके अंत में दीर्घिकार लगा देते हैं। जैसे कोई बिहार से बिहारी मतलब बिहार का रहने वाला, बंगाल से बंगाली मतलब बंगाल का रहने वाला, पंजाब से पंजाबी मतलब पंजाब का रहने वाला, राजस्थान से राजस्थानी मतलब राजस्थान का रहने वाला, और उसी प्रकार गुजरात से गुजराती, मराठ से मराठी। तो जैसे जहाँ जहाँ री लगाते चलेंगे यानी वह व्यक्ति उस क्षेत्र का रहने वाला है। इसी प्रकार अंग्रेज भी प्यारे बच्चों क्या करता था पता है, अंग्रेज भी जिस देश को अपना गुलाम बनाता था उस देश में जो नागरिक होता था उस यानी जिस आप देखो अंग्रेज ने जिस देश को गुलाम बनाया उस देश में पहले से जो लोग रहते थे उसके रहने के स्थान के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, ठीक है, IA लास्ट में लगा दिया, IA, ठीक है, IA लगा दिया। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, जैसे इंडिया जैसे रिवर हो गया इंडस प्लस IA, तो इंडस प्लस IA यानी इंडस हो गया नदी, इंडस क्या हो गया प्यारे बच्चों, इंडस आपका हो गया नदी और IA हो गया आपका रहने वाला। इस प्रकार आपका शब्द आता है इंडिया मतलब इंडिया का रहने वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। इंडस मतलब यानी सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग क्या कहलाए, इंडिया कहलाए। तो इस प्रकार अंग्रेज ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द का प्यारे बच्चों प्रयोग किया, तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और देखिए एक एक हम आपको प्यारे बच्चों कॉमन सेंस भी बताते हैं कि अंग्रेज जिस देश को गुलाम बनाया, अंग्रेज ने प्यारे बच्चों जिस किसी भी देश को गुलाम बनाया उसके अंत में देखिएगा कि IA लगा ही होगा। जैसे इंडस से इंडिया, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने गुलाम बना लिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया अंतिम में देखो IA लगा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, आपने नाम सुना है कि नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इंडिया, ये सारा का सारा क्या है, अंग्रेज ने इन सभी देशों को गुलाम बनाया और अंग्रेज ने नाम रखा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, बोलाविया, ठीक है, कई नाम आपको आएगा, आप देखिएगा ना, लाटविया, कई नाम आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो मूल रूप से हम क्या देख पाते हैं, मूल रूप से हम यह देख पाते हैं कि सिंधु को अंग्रेजों ने इंडस कहा, तो इंडस से ही क्या आता है, इंडिया नाम आता है, समझ गए। तब से लेकर के यानी जब अंग्रेज भारत में शासन करता था तो अंग्रेज के समय में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, इंडिया, ठीक है। तो देखो यह नाम, ठीक है प्यारे बच्चों, यह नाम हमें अंग्रेजों के द्वारा मिला जिनका इस भूमि पर लगभग 200 वर्षों तक राज रहा। चूंकि अंग्रेज हमारे देश को लगभग हम कह सकते हैं कि 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा था, ठीक है। वे भारत को इंडस वैली नाम से पहचानते थे, क्योंकि इंडस वैली से भी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तथा यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा, तो इंडियन कहते थे, यानी यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। क्या नाम रख दिया प्यारे बच्चों, इंडिया रख दिया, ठीक है। जब भारत देश को सभी प्रकार की अधीनता से स्वतंत्रता मिली, यानी अब क्या होता है, समय के साथ साथ हमारा प्यारा देश बहुत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद कब हो जाता है, 1947 में, ठीक। अब जैसे ही 1947 में आज़ाद हो जाता है तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश का नाम, दो नाम रखा, ठीक है। एक तो इंडिया कहा कि ठीक है, अंग्रेज ने नाम हमको इंडिया पुकारा तो इंडिया भी रहेगा, लेकिन हमारे देश का नाम जो हिंदी में होगा वो हिंदी में भारत होगा। इसलिए आप संविधान में देखिएगा लिखा होगा इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को हिंदी में भारत नाम रखा, जो कि भारत एक प्राचीन नाम था, ठीक है। तो जब भारत देश को सभी प्रकार के अधीनता से स्वतंत्रता मिली, यानी भारत आज़ाद हो गया तथा यहाँ लोकतंत्र आया, क्या आया, लोकतंत्र आया, तब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमारे संविधान के भाग 1 में देश के नाम की व्याख्या की, जिसमें हिंदी में भारत का नाम
जिसमें हिंदी में देश का नाम भारत, यानी हिंदी में देश का नाम क्या रखा गया, भारत, तथा अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से रिपब्लिक ऑफ इंडिया दिया गया। ठीक है, भारत जो कि भारत का पुराना नाम था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, यह इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल थी कि स्वतंत्रता के बाद देश का अंग्रेजी भाषा में भारत नाम ना चुनकर ऐसा नाम चुना गया। यानी यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने हिंदी में तो देश का नाम भारत रख दिया, लेकिन अंग्रेजी में देश का नाम भारत ना रख करके इंडिया रखा, जो कि एक अंग्रेजी नाम था, अंग्रेजों का ही देन था। ठीक है, जो हमारी अधीनता की पहचान थी, यानी जो हमारी गुलामी का पहचान था। जैसे अगर भी हम इंडिया कहेंगे तो अंग्रेज ने इंडिया को गुलाम बना रखा था, जो कि अभी भी क्या देखिएगा, गुलामी का ही आपको पहचान है। तो इस प्रकार हमारे देश में इंडिया नाम शब्द आता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट तो आपका हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, प्यारे बच्चों देखेंगे 5वां पॉइंट देखेंगे, क्योंकि जब तक 5 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो 5 में 5 अंक तो हमें प्राप्त तो नहीं होगा। ठीक है, तो 5वां पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, 5वां पॉइंट हमारा हो जाता है जम्मू द्वीप। ठीक है, हमारे देश को जम्मू द्वीप भी आपको कहा जाता था। तो जम्मू द्वीप कैसे पड़ा, तो आप देख सकते हैं जम्मू द्वीप अर्थात जामुन के द्वीप। कौन सा द्वीप प्यारे बच्चों, जामुन, यानी जामुन का जो पेड़ आता है। ठीक है, जामुन के द्वीप यानी भारत में स्थित जामुन यानी जम्बू के वृक्ष बहुयत यानी ढेर सारा था। बहुयता के कारण कई भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया। चूँकि हमारे देश में कई सारा जामुन का पेड़ था, इसलिए हमारे देश को जम्मू द्वीप आपको कहा गया। और जब जम्बू द्वीप कहलाता था उस समय भारत का जो क्षेत्र ज़्यादातर जो है देखिएगा उत्तर भारत के ही अंतर्गत आता था। ठीक है ना, चलिए, तो इसके कुछ द्वीपों के नाम थे, जैसे पलस, सालमली, कुस्था, कैच, साक एवं पुष्कर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भारत को ही जम्बू द्वीप कहा गया, लेकिन वास्तव में इसका अधिकांश भाग वर्तमान एशिया माना जाता है, जो कि वर्तमान एशिया है वो माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 6 नाम हो गया। इसके अलावा और भी नामों से भारत को जाना जाता है। जैसे प्यारे बच्चों कौन कौन नाम, जैसे हो गया मेलवा। ठीक है, मेलवा। तो देखो आपने विश्व के प्राचीन सभ्यता के बारे में सुना होगा। विश्व भर में 4 प्राचीन सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, और आपका चीन की सभ्यता, 4 आपका प्राचीन सभ्यता है। तो जो मेसोपोटामिया वासी थे ना, तो मेसोपोटामिया वासी और हड़प्पा सभ्यता में व्यापार आपको होता था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वासी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी वो तो भारत ही था, तो सिंधु घाटी सभ्यता को वे मेलवा कहते थे। क्या कहते थे प्यारे बच्चों, मेलवा कहते थे। जैसे देखो, जैसे जर्मनी देश, ठीक, तो हम लोग जर्मनी को जर्मनी कहते हैं, लेकिन जर्मनी का अपना खुद अलग नाम है। ठीक, जैसे मान लो कि भारत को पूरे दुनिया क्या कहता है, इंडिया कहता है, लेकिन पूरे दुनिया वाला ये तो नहीं जानता है कि भारत का असली, इंडिया का असली नाम भारत है, कोई नहीं जानता। इसी प्रकार जापान का भी ना अपने भाषा में कुछ अलग नाम है, चीन का भी अपने भाषा में कुछ अलग नाम है। ठीक है, फ्रांस का भी अपने भाषा में कुछ अलग नाम है, हालांकि हम लोग नहीं जानते। हम लोग बस जर्मनी को जर्मनी कहते हैं, जापान को जापान कहते हैं। उसी प्रकार दुनिया वाला हमको इंडिया कहता है, तो दुनिया वालों को ये भी नहीं पता है कि हमारा नाम भारत है। समझ गए, तो इस प्रकार तो मेसोपोटामिया वासी हम लोगों को मेलवा कहता था। तो यहाँ पर ये भी नाम आ गया कि भारत को हम मेलवा भी कहते हैं, तो मेलवा भी आपका पर्यायवाची आपका न हो गया। ठीक है, हालांकि लघु में आता है 5 पॉइंट आपको लिखना है, तो 5 पॉइंट मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया। तो आशा करते हैं कि आपको यह मेरी क्लास अच्छी लगी हो। और हाँ, सबसे अंत में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसका प्रश्न उत्तर, ठीक, अब लघु का प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आपको सटीक आंसर चाहिए कि सर हम कैसे लिखेंगे जो कि 5 में 5 अंक हमको प्राप्त होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो बउआ इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ जाएगा। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा ना, तो आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर शीट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूनिट 1 हो गया, भारतवर्ष की अवधारणा, लघु प्रश्न उत्तर हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार से लघु में पूछेगा, भारत के विभिन्न नामों एवं संदर्भों का वर्णन करें, या तो ये पूछेगा या ये पैटर्न चेंज करके आपको पूछेगा, या तो ये पूछेगा पर्यायवाची शब्द भारत के अनादि अवधारणा पर प्रकाश डाले। तो किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, तो आपको आंसर लिख देना है। आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे पेड कोर्स में प्यारे बच्चों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो पेड कोर्स में अगर आप प्यारे बच्चों ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जाएगा, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया। चूँकि लघु तो 20 नंबर का रहेगा, वस्तुनिष्ठ भी 20 नंबर का रहेगा, दीर्घ आपको रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, पूरे कोर्स का मात्र 500 रुपये लग रहा है, ज़्यादा फी भी आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इस वर्ष हमको भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, पूरा सिलेबस आपको चेंज हो गया है, मुझे भी समय लग रहा है, इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।